सऊदी अरब जो एरिया का हिसाब से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। वहां आपको बड़े बड़े रेत के पहाड़ और रेतीला मैदान ही देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ के शहरों में अक्सर रेतीले तूफान आते रहते हैं, जो इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हाँ, आज इस बात को आप नहीं भूल सकते हैं कि आज के समय में सऊदी अरब दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री में से एक है। इस देश में बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जिसकी वजह से इस देश को एक अलग ही पहचान देती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सऊदी अरब शुरुआत से ही इतना ज्यादा अमीर था। आज से कुछ साल पहले सऊदी अरब बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था और यहाँ के लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। लेकिन जब से इस देश में तेल के कुएं मिले हैं, तब से मानो कि इस देश की किस्मत ही चमक गई और आज के समय में सऊदी अरब के पास इतनी ज्यादा तेल रिजर्व है कि अगर वो दुनिया को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो सऊदी अरब अगले 221 सालों में भी उस तेल को खर्च नहीं कर सकती। लेकिन तेल को एक्सपोर्ट करना सऊदी अरब के लिए भी एक मजबूरी है, क्योंकि इसी तेल की वजह से सऊदी अरब आज इस मकाम पर पहुंचा है। और अभी के समय ऐसा भी नहीं है कि इस देश के पास किसी चीज की भी कमी हो। सऊदी अरब ऊपर से जितना ज्यादा चमकदार और खुशहाल दिखाई देता है, पर उतना ये है नहीं। सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है, लेकिन पीने का पानी की बहुत कमी है। और सऊदी अरब के पास जमीन तो बहुत है, लेकिन वो जमीन खेती करने के लायक नहीं है, यानी कि वो बंजर और पूरा रेतीला है। सऊदी अरब का 95% एरिया ऐसा है जहां बंजर रेगिस्तानी इलाका है, जिस पर खेती करने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। और सऊदी अरब का 5% एरिया ऐसा है जहां इंसानी आबादी बसती है, और इसी के वजह से सऊदी अरब को किंगडम ऑफ डिजर्ट भी कहा जाता है। आज के समय में आप सऊदी अरब के मैप को अगर आप जूम करके देखेंगे, इस बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरे भरे गोल सर्कल में एक हरियाली दिखाई देगी। हजारों हरे भरे सर्कल दिखाई देंगे और आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि ये सर्कल कुछ और नहीं बल्कि सऊदी अरब के खेत हैं, जिसमें भारी मात्रा में खेती की जाती है। अब ऐसे में आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर रेगिस्तान में इतनी हरी भरी खेती कैसे की जा सकती है, वो भी सऊदी अरब जैसे देश में जहां ना तो बारिश होती है और ना ही कोई नदी है। ये देश खुद अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से पानी इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर खेती कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, आज इस सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त रियाज। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सऊदी अरब के इसी फार्मिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरब ने लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान में हरे भरे खेतों में बदल दिया है। देखिए, सऊदी अरब के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। इससे पहले सऊदी अरब दूसरे देशों से फल, सब्जी, अनाज और पानी एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि सऊदी अरब के पास इन सभी चीजों की कमी थी। लेकिन सऊदी अरब कैसे भी करके ये सारी चीजों को अपने ही देश में उगाना चाहता था, ताकि उसे किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट ना करना पड़े। सऊदी अरब ने बंजर रेगिस्तान में खेती करने के लिए सेंटर पेमेंट इरिगेशन का इस्तेमाल किया, और यही वो एक टेक्निक है जिसमें सऊदी अरब करोड़ों एकड़ रेगिस्तान को हरे भरे में बदल दिया। ये टेक्निक कैसे काम करती है, आइए हम लोग जानते हैं। इस टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए खेतों का शेक और सर्कुलर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ज्यादातर सऊदी अरेबियन फार्म सर्कुलर शेप में है। यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ आप जो ग्रीन फार्म्स देख रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे फार्म नहीं है, बल्कि इनमें से एक फार्म 100 एकड़ इतना बड़ा होता है। और इस बड़े बड़े फार्म को पानी देने के लिए सेंटर पेमेंट इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें स्पेशली डिजाइन स्प्रिंकलर के जरिए फार्म को उतना ही पानी दिया जाता है जितना इस फार्म को जरूरत है। इसमें एक बीच में बहुत ही बड़ा पाइप लगा हुआ है, जिसको फील्ड के सेंटर में रखा जाता है। उसके बाद इसके मोटर को स्टार्ट कर दिया जाता है और इसी के जरिए पूरे फार्म में एक बराबर पानी डाल देता है, और जिसके वजह से कम पानी में अच्छी सिंचाई की जा सकती है। और इस टेक्नोलॉजी के वजह से लगभग 90% पानी की बचत होती है। और इतने बड़े पानी की बचत सऊदी अरब के लिए एक बहुत ही कामयाबी का विषय है। और इसके वजह से सऊदी अरब में जो बड़े बड़े रेगिस्तान है, अब कुछ ही समय में ये हरे भरे मैदान में बदल जाएंगे।
सऊदी अरब अब तक करीबन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ऐसी फार्मिंग फैला चुका है। ये एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि इतने में बेल्जियम और ताइवान जैसे देश समा सकते हैं। जितना इनमें से एक देश का क्षेत्रफल है उतने में तो सऊदी अरब सिर्फ फार्मिंग करता है, और सऊदी अरब में लगातार इस तरीके की खेती को बढ़ाया जा रहा है और ये आंकड़ा कुछ सालों में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सऊदी अरब के पास खेती करने के लिए इतना ज़्यादा पानी कहाँ से आ रहा है। हालांकि यहाँ पर ये देखा गया कि पूरे साल में सिर्फ 4 इंच ही बारिश होती है सऊदी अरब में। हालांकि इसमें पानी बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। वो कहाँ से आता है, तो इसके लिए आप सऊदी अरब का इतिहास नहीं जानते हैं। आज से करीब 10,000 पहले सऊदी अरब में नदियाँ, तालाब, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और जंगल सब मौजूद था। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ थी और यहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल थे। समय के साथ कुछ ऐसा होता गया कि सऊदी अरब एक हरे भरे इलाके से रेगिस्तान में बदल गया, लेकिन बहुत सारा पानी फोसिल्स के रूप में जमीन के अंदर चला गया। ये पानी लगभग 1 किलोमीटर जमीन के नीचे है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है, और सऊदी अरब इसी अंडरग्राउंड वाटर को निकाल कर खेती करने में इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब को इस पानी को निकालने में बहुत खर्च आता है, लेकिन सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी तो है ही नहीं। इसीलिए इस पानी को निकालने के लिए सऊदी अरब के गवर्नमेंट ने बड़े बड़े प्लांट्स लगवा दिए, जिसमें खर्चा तो बहुत आया, लेकिन इस पानी को सेफली जमीन से बाहर निकाल दिया गया और फिर इसके बाद इसी पानी से खेती की जा रही है। सऊदी अरब के डेजर्ट के नीचे 480 क्यूबिक किलोमीटर स्क्वायर पानी मिला था। अब तक सऊदी अरब इस पानी में से लगभग 21 क्यूबिक किलोमीटर स्क्वायर पानी यूज कर चुका है। जाहिर सी बात है, ये पानी किसी न किसी दिन जरूर खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो अगले 50 सालों में ये पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए सऊदी अरब पहले से ही कई देशों में खेती करने के लिए सऊदी अरब जमीन खरीद रखी है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, मलेशिया, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका के कई ऐसी कंट्रीज है जिसमें सऊदी अरब ने जमीन खरीद कर रखी है, जिसमें आगे चलकर सऊदी अरब खुद खेती करेगा और अपने देश और कई देशों को फूड इंपोर्ट करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब अपने देश में पीने की पानी की कमी दूर करने के समुद्र के खरे पानी को फिल्टर करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के चारों तरफ बड़े समुद्र है, इसमें पूरी तरीके से खरा पानी है और इसी पानी को सऊदी अरब फिल्टर करके पीने लायक बनाता है। इसके लिए सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बनाया है, इसमें समुद्र के खरे पानी को कई स्टेप से गुजर कर फिल्टर किया जाता है। उसके बाद इस पानी को पूरे सऊदी अरब में पहुंचाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब को इस पानी को फिल्टर करने में भी बहुत सारा पैसा खर्चा होता है और सऊदी अरब तेल बेच के जो पैसा कमाता है उसमें से करीब ज्यादातर हिस्सा पानी को फिल्टर करने में ही चला जाता है। फिलहाल सऊदी अरब ने जिस तरीके से सऊदी अरब बंजर रेगिस्तान में इतने बड़े बड़े फार्म बनाकर उनमें खेती करी है, वाकई एक काबिले तारीफ है। इससे पहले सऊदी अरब दूसरे देशों से अनाज और फूड इंपोर्ट करता था, वहीं अब सऊदी अरब इतना सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कि वो दूसरे देशों को खाने पीने की चीज एक्सपोर्ट करने लगा है, जिसमें कॉर्न, सोयाबीन, ड्राई फूड, गेहूं और चावल शामिल है। और सऊदी अरब अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है जितनी की जा सकती है, और रेगिस्तान में खेती करना उसी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सऊदी अरब में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो पूरे होने के बाद जिसके वजह से सऊदी अरब की इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। 2017 में सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जिसमें एक शहर बनेगा, वो शहर एक ही लाइन में होगा। कहा जा रहा है कि ये सिटी दुनिया के सबसे खूबसूरत सिटी में से एक होगी। इसमें हर एक सुविधा होगी, इसमें एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए चाहिए होती है। ये पूरा शहर पोल्यूशन फ्री होगा, जहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि ये इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट करीबन $500 बिलियन होगा। इसके बजट से हमें ये पता चलता है कि ये कितना फ्यूचरिस्टिक शहर होगा। आपको ये
बता दें कि ये शहर का काम स्टार्ट हो गया है, जिसको लगभग 2030 में ख़त्म होने का लक्ष्य रखा गया है। इस शहर का सीधा असर सऊदी अरब के इकोनॉमी पर होगा। अभी से कुछ समय पहले सऊदी अरब का एक फेल प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। दरअसल सऊदी अरब वेस्टर्न पेनिनसुला के इलाके में कई ट्राइब्स ने रहना शुरू कर दिया था, लेकिन इस इलाकों में कोई भी सुविधा नहीं थी, ना तो पीने के लिए पानी थी, ना ही खेती करने के लिए फर्टाइल जमीन थी। जब सऊदी अरब के प्रिंस ने उस तरफ देखा तो उन्होंने उस इलाकों को विकसित करने के बारे में सोचा। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नील स्पैकमैन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मोना हेडी के मदद से इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया। स्पैकमैन ने वहां के लोगों के साथ रहकर यहां पर 7 साल बिताए और ये जानने के लिए कि इस इलाके को बेहतर और खेती लायक बनाया जा सके। इस इलाके में स्पैकमैन ने काफ़ी रिसर्च की और वहां पर डैम बनाया। उन्होंने मिलकर वहां पर होने वाली थोड़ी बहुत बारिश को सही इस्तेमाल में लिया और यहां तक के पक्षियों और जानवरों के लिए वहां पर कई पार्क भी बनवाए और वहां पर जो रेगिस्तानी इलाका था वहां हरा भरा करने के लिए और वहां पर चारों तरफ भारी मात्रा में पेड़ लगवाए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की किस्मत खराब थी, बारिश ना होने की वजह से साल 2016 में ये प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि पानी ना होने की वजह से जमीन सूखी पड़ गई और वहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे वो भी सूखने लगे। इस स्पैकमैन और मोना हेडरी की 7 साल की मेहनत चुटकी में ही बर्बाद हो गई। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई काम सच्चे नीयत से किया जाए तो वो काम कामयाब जरूर होता है। और फाइनली साल 2018 और 19 में भयंकर बारिश होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में जान डाल दी और ये प्रोजेक्ट फिर से कामयाब हो गया। और अभी इस इलाके में चारों तरफ हरे भरे पेड़ है और जमीन भी खेती करने लायक हो गई है। इस प्रोजेक्ट में मेहनत तो बहुत लगी थी, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट पूरी सक्सेसफुल हो चुका है और इस इलाके में अभी यहाँ पर पानी, जंगल, झाड़ी सब कुछ है। और इसी शानदार प्रोजेक्ट की वजह से सऊदी अरब धीरे धीरे अपने पूरे रेगिस्तानी जमीन को हरे भरे रंगों में बदलना चाह रहा है, जिससे डेजिफिकेशन तो रुक तो रही है, साथ साथ सऊदी अरब के इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। तो दोस्तों यही था सऊदी अरब का एक अनोखा खेती करने का टेक्निक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।